राजस्थान दौरे पर आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत हैं। तो स्वयं सेवकों के अलग अलग समूहों की बैठकें वो लेने वाले हैं। आपको बता दें कि 16 नवंबर तक जयपुर ही भागवत रहेंगे। तो मुख्यमंत्री बताते चलें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा 16 नवंबर तक जयपुर ही रहने का मोहन भागवत का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जो जयपुर से मिल रही है। राजस्थान के दौरे पर आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत और स्वयं सेवकों के अलग अलग समूहों की वो बैठकें लेने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि 16 नवंबर तक जयपुर ही भागवत रहेंगे और वहां पर कई अलग अलग समूहों की कई अहम बैठकें भी होनी है। बड़ी खबर, राजस्थान दौरे पर आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत 4 दिन के प्रवास के दौरान कई सारे विभिन्न जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें शामिल होंगे। ये तस्वीरें तब की हैं जब आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे और 4 दिन का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 16 नवंबर तक, 13 से 16 नवंबर तक, और कई सारे जो विभिन्न कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करने के लिए मोहन भागवत जयपुर के दौरे पर हैं। तो 13 से 16 नवंबर तक जयपुर प्रवास है। मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। मोहन भागवत का ये 4 दिन का जयपुर प्रवास काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। अलग अलग समूहों की वो बैठकें लेने वाले हैं और 16 नवंबर तक जयपुर ही भागवत रहेंगे। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत की राजस्थान में अराजकता और जंगल राज के आरोपों पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को सोशल मीडिया पर हवाबाजी का फोबिया हो गया है। प्रदेश में अपराधों में रिकॉर्ड स्तर की कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि भजनलाल सरकार में पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण राज्य में कानून व्यवस्था पहले से अधिक सुदृढ़ हुई है। कांग्रेस सरकार में अपराध के आंकड़े ज्यादा थे। देखिए रिपोर्ट से। जो व्यापारी क्या थे वो भाजपा बीजेपी नेता थे, हत्या हो गई। अब भी एक जगह और होगी हत्या कहाँ, कुचामन नाभा में, वो भी कोई व्यापारी था। तो चारों ओर हत्याओं का दौर चल रहा है। एक्सीडेंट एक के बाद एक हो रहे हैं। कोई समझ के परे की सरकार कर क्या रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस मजबूती से काम कर रही है। आज आपने एक मर्डर, जो दुखद घटना थी, रमेश सेनानी जी की हत्या का जिक्र किया। आपको ध्यान होना चाहिए, रमेश सेनानी जी की हत्यारों को मात्र 7 घंटे में राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। वो बाहर के प्रदेश का रहने वाला हत्यारा था। मजबूती से हमारी पुलिस ने काम किया है। आप बार बार जनता को भ्रमित करने के लिए जिस तरह के ट्वीट करते हैं, उससे लगता है कि आप तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का विकास पच नहीं रहा है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन की चर्चाएं जोरों पर हैं। जी हां, उपचुनाव के रिजल्ट के बाद बड़े फेरबदल की आशंका जताई जा रही है। सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या गुजरात मॉडल के जरिए पूरा मंत्रिमंडल भंग कर नए सिरे से सरकार बनेगी। देखिए। भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट। गुजरात मॉडल की तरह होगी सियासी सर्जरी। नए चेहरों को मिलेगा मौका, पुरानों की होगी छुट्टी। अंता उपचुनाव के बाद अब सभी की निगाहें त्रिकोणीय मुकाबले के रिजल्ट पर टिकी हैं। इस बीच भजनलाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अंता उपचुनाव के नतीजों के बाद सरकार और संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों को मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली ट्रांसफर के बाद और मजबूती मिल गई है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल पुनर्गठन की है। सियासी जानकार कहते हैं कि पार्टी आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले एक मजबूत सरकार का मैसेज जनता के बीच भेजना चाहती है। राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर एक परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। भजनलाल जी की सरकार जो है भाजपा की सरकार, उसका 2 साल में कोई ज्यादा प्रभाव जनता में नहीं पड़ा है,
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी गुजरात मॉडल यानी गुजरात की तर्ज पर, जिसको मैं मोदी मॉडल भी कह सकते हैं अपन, उस पे मंत्रिमंडल में और संगठन में बदलाव करेगी, राजनीतिक नियुक्तियों में ही बदलाव करेगी। दिसंबर में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी आलाकमान भी जनता के बीच नए संदेश देना चाहते हैं। तो क्या इसलिए राजस्थान में भी गुजरात मॉडल अपनाया जा सकता है? इस तरह के कई सवाल सत्ता के गलियारों में उठ रहे हैं। अगर राजस्थान में गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा तो इस फॉर्मूले में पुराने और मौजूदा सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेकर एक सीमित और नई टीम को जगह दी जा सकती है। अगर ये मॉडल अपनाया जाता है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीमित चेहरों को नए मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। संगठन में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मौका मिल सकता है और सरकार में कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं की छुट्टी हो सकती है। इसके जरिए निकाय चुनाव के समीकरण साधने की कोशिश होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ संगठनात्मक समीकरणों को भी दुरुस्त करना है। अंतः उपचुनाव के दौरान ही इस मुद्दे पर चर्चाएं शुरू हो गई थी, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इसके संकेत दिए थे। जो भविष्य में किसके भाग्य में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में भी कभी नहीं लिखा था, कह नहीं सकता। अचानक राज्यसभा में भेज दिया, अचानक प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, तो किसके भाग्य में क्या लिखा? हो सकता है अंत से जीत के आए वो मंत्री भी बन जाए, संभव है। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अंता के लोग इस मौके को क्यों चूकेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुन करके सरकार में शामिल करने की बात करेंगे। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन की सुबुगाहट से राजस्थान की सियासत में आने वाले दिन काफी हलचल भरे रह सकते हैं। लीडरशिप में नई टीम से सरकार की ताकत बढ़ाने की कवायद की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।